मोस्टली मेरे सभी वीडियोस किसी न किसी टॉपिक से बने हुए हैं, चाहे फिशर की बीमारी हो या पेट की समस्या हो या फिशर के रोगी की दिनचर्या, मतलब कि सुबह उठने से रात सोने तक जो भी दिन भर में आप करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। तो आपकी पूरे दिन की दिनचर्या जो है उसका असर आपकी बीमारी पर पड़ता ही पड़ता है। इन सभी टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। मेरी वीडियोस अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर सारे वीडियोस बवासीर, भगंदर, फिशर एवं पेट रोग से संबंधित ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सर्वेज अंसारी। आज ये वीडियो बिना किसी टॉपिक के बना दिया है, आपसे बात करने का मन किया। वीडियो पूरी देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि, एक सॉल्यूशन, एक तरीका बताऊंगा जिनका पेट ठीक नहीं रहता उनके लिए, जिनको कब्ज रहती है उनके लिए, जिनको पेट साफ की दवाइयां खाकर ही शौचालय सुलभता से होती है, जिनकी उम्र 40 प्लस है, 40 साल के आसपास है, 40 से ऊपर जिनकी उम्र है। ये जो तरीका है ये उन पर बहुत अच्छा काम करेगा। काम तो सभी पे करेगा, पर 40 साल से जिनकी उम्र जो प्लस है उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, और उन्हें भी ज़रूरत भी उन्हीं को रहती है। पेट खराब की समस्याएं भी 40 साल के बाद ही ज़्यादातर शुरू होती हैं। मेरी लोगों से अक्सर खाने को लेकर बातें होती रहती हैं। मेरा कहना यह है कि आजकल का जो मनुष्य है, जो इसकी उम्र 40 साल या उससे ऊपर की हो गई है, वो ज़रूरत से अधिक भोजन ग्रहण कर रहा है। मतलब कि लोगों को पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि वह ज़रूरत से अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। जब 40 की उम्र के लोगों से कहा जाता है कि दिन भर में सिर्फ 2 बार ही केवल भोजन कीजिएगा तो आपकी पाचन शक्ति सुधर जाएगी, आपकी पेट संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी सिर्फ इतना करने से ही। तो लोग या तो सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, वो सुबह 11 या 12 बजे सीधे खाना खाते हैं जिसे ब्रंच कहते हैं, उसके बाद सीधे रात में 8 या 9 बजे खाना खाते हैं। अब बिना सोचे समझे ऐसा शेड्यूल बना लिया अपने मन से ही, तो होता क्या है, या तो कोई सुधार नहीं दिखता, या पाचन शक्ति और बिगड़ सी गई है, या कब्ज बढ़ गई है, ऐसा देखने में आता है। क्यों आता है उस पर बात करेंगे। आदमी अगर कोई सुबह 11 बजे सीधे खाना खा ले, वो सोचे मैं सुबह नाश्ता नहीं करूंगा, और दोपहर खाना जो है उसका जो लंच है वो उसको एक ही कर दिया, ब्रंच कर दिया, और उसने 11 बजे या 12 बजे के आसपास उसको खा लिया, और उसके बाद उसने सेकंड मील जो है वो दिन का लिया रात के 9 बजे। अब क्योंकि सुबह 11 बजे और रात के 9 बजे के बीच का जो समय अंतराल हुआ वो 10 घंटे हुआ, यानी कि वह व्यक्ति जो उसने भोजन पहला किया दिन का, वो जो किया उसने 11-12 बजे किया, और दूसरा भोजन जो किया उसने 8 बजे 9 बजे किया, तो इसके बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, वो 10 घंटे का हुआ। और जब कोई व्यक्ति 10 घंटे के बाद अपना सेकंड मील लेगा तो वह बहुत ज़्यादा भूखा हो चुका होगा, उसके शरीर में खाने की कमी हो रही होगी। तो जब वह रात को 9 बजे खाना खाएगा तो ओवर ईटिंग करेगा ही करेगा, उसको भूख लगी है पूरे दिन की, तो वो ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की दिनचर्या वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति बढ़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पेट भर के खाना खाकर उसके 1-2 घंटे बाद ही सो गया। पेट भरकर खुद तो सो गया, लीवर को रात भर काम पर उसने लगा दिया, काम उसने पकड़ा दिया कि मैंने तो खाना खा लिया खूब पेट भर के, अब मैं तो सोता हूं, पर लीवर के ऊपर तो एक्स्ट्रा बर्डन आ गई। अब दूसरे लोगों की मानसिकता पर भी गौर करते हैं। कुछ लोगों से कहा तो उन्होंने क्या किया कि हमने उनको बोला कि आप दिन भर में 2 बार खाना कर दीजिए, आपके खाने को 3 बार खाने की जरूरत नहीं है। उम्र उनकी 50 साल है, तो उन्होंने क्या किया, रात का खाना बंद कर दिया। तो जो पहली कैटेगरी के जो लोग थे उससे थोड़ा अधिक कारगर है ये तरीका, लेकिन वो करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दोपहर 2 या 3 बजे खाना खाएगा और रात में खाना नहीं खाएगा, भूखा सो जाएगा, तो कमजोरी आ जाती है, ये देखा गया उस कंडीशन में।
क्योंकि रात में हमारा शरीर जब सोता है तो वो हमारे शरीर की हीलिंग करता है, हमारा शरीर खुद अपनी हीलिंग करता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हीलिंग करने के लिए बॉडी को चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और भोजन से ही तो मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स। तो आप रात का खाना छोड़कर भी स्वस्थ नहीं रह सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2 बार भोजन करना है दिन में तो किस तरीके से करना है, वो टेक्निक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बताया गया है कि सुबह का नाश्ता सबसे ज्यादा पोषण वाला और मात्रा में पूर्ण होना चाहिए। यानी कि सुबह का जो नाश्ता है पेट भरकर करो, उसके बाद दोपहर का खाना थोड़ी कम मात्रा में आपको करना चाहिए, और रात का खाना जो है, तीसरा भोजन जो है दिन का, वो सिर्फ काम चलाने के लिए करो। तो अगर ये तरीका आप अपना सकते हैं कि सुबह में आपने अधिक मात्रा में भोजन किया, दोपहर में कम मात्रा में भोजन किया, रात में और भी कम मात्रा में भोजन किया, तो ये भी सही तरीका है। पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भोजन दिन में 2 बार अगर करना हो तो कैसे करें। अब सुनो मेरी बात यह है कि आपको सुबह में अच्छा खासा भोजन खाना चाहिए, मात्रा में भी बढ़िया खाओ और पोषण वाला भी हो। पर फिर दोपहर में आपको 2 या 3 बजे खाना नहीं खाना है, बल्कि शाम 4 या 5 बजे खाना खाओ, और रात का खाना स्किप करो। आप मेरी बात समझे फ्रेंड्स? मैं ये कह रहा हूं कि आप सुबह में पेट भर के पोषण वाला जो ब्रेकफास्ट है उसको कीजिए, और दोपहर में आपने जो भोजन करना है वो 2 से 3 बजे नहीं करना है, बल्कि आपने उसको 4 से 5 बजे यानी कि 2 घंटे लेट कर देना है। तो जब आप 4 बजे या 5 बजे दोपहर का खाना खाओगे तो रात आते आते एक तो वैसे ही भूख आपको कम लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको सुबह में अच्छा खासा भोजन खाना चाहिए, मात्रा में भी बढ़िया खाओ और पोषण वाला भी हो। पर फिर दोपहर में 2 या 3 बजे खाना मत खाओ, बल्कि वो जो दोपहर का खाना है उसको शाम 4 या 5 बजे खाओ, और रात का खाना स्किप करो। रात खाना ना खाओ, हल्का दूध चाय जो पीना है उसको पी लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका दिन का जो नाश्ता था वह पूर्ण रूप से पच जाएगा। सुबह का खाना दिन का पहला भोजन होता है, तो उसे अपने पेट में ही अकेला रहने दो। आप समझे? जब आपने सुबह में नाश्ता किया तो आपके शरीर में सिर्फ नाश्ता ही पड़ा हुआ है, दूसरा भोजन अभी तक नहीं आया। तो आप जब 4 बजे या 5 बजे दोपहर का खाना डिले कर देंगे, लेट कर देंगे, तो जो सुबह खाया गया जो नाश्ता था, हैवी मील था 9 बजे का या 8 बजे का, वो पूर्ण रूप से पच जाएगा। और उस टाइम पे 4 बजे आते आते थोड़ी भूख भी हो जाएगी शरीर में। भूख 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास थोड़ी भूख लगनी शुरू हो जाएगी आपको। तो भूख का भी बहुत बड़ा महत्व है, भूख पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोपहर का खाना आपको 4 से 5 बजे के बीच खाना है, जब सुबह का नाश्ता पच गया होगा। और जब 5 बजे शाम में खाना खाओगे तो रात को भी ज्यादा खाना खाने का मन नहीं करेगा, और आपके रात्रि उपवास का समय भी लंबा हो जाएगा। रात्रि उपवास का मतलब है कि दिन के अंतिम खाने से, जैसे कि रात का जो डिनर है उससे अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बीच का जो गैप है, जो समय का अंतराल है, उसको मैं रात्रि उपवास बोलता हूँ। इस रात्रि उपवास पर भी मेरे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चैनल पर देखोगे तो आपको अपने शरीर को बहुत आसानी से आप समझ जाओगे मेरी वीडियोस को देख करके। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कई सालों के जो सीखे हुए जो अनुभव हैं मरीजों को ठीक करने के, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर पर्सनली अपनी बीमारी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी ऑलवेज। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788 433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।